सौदा के तोशा ख़ास से आज मैं डीएचए फेज़ 7 में होने वाले अलमनाक हादसे जिसमें 6 इंसानी जानें गईं और एक नौउम्र ड्राइवर और उसके साथ उसके कुछ दोस्त और उनके ख़ानदान इस वक्त बहुत तकलीफ़ के वक्त से गुज़र रहे हैं। यकीनन इतने अलमनाक वाक़े की कोई तवक्को नहीं कर सकता था। हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में तेज़ रफ्तारी बहुत हर उम्र के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ये गलती कभी ना कभी करते हैं और पूरी दुनिया में ये अमल दोहराया जाता है। और इस बहुत सारे हादसात होते हैं, लेकिन किसी एक नन्हे ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी से ये होने वाला इतना बड़ा जानी नुकसान है कि हर आँख सोगवार है। शोहदा की फैमिली के साले सवाब के लिए सभी हाथ उठे हैं और हर एक दिल उनके इस गम में रो रहा है। मगर इसके साथ साथ इस हवाले से हमें दूसरे पहलुओं को भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा। ये एक क़यामत सुग़रा ही है, मगर ये भी एक सच है कि उस छोटे बच्चे की इंटेंशन इतनी बुरी नहीं थी जितनी बड़ी तकलीफ़ उसकी एक लग़ज़िश के नतीजे में एक पूरे ख़ानदान को मिली और इवन उसकी अपनी ज़ात को इससे बहुत नुकसान पहुंचा और उसके घर वाले और जो प्यारे हैं वो भी बहुत तकलीफ़ में मुब्तला हैं। मगर आज मैं इस हवाले से इसलिए बात करने को बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि पाकिस्तान में कानून तो हरकत में वक्त पर नहीं आता, लेकिन मीडिया बहुत नाजायज़ अंदाज में हरकत में आ जाता है और हम लोग बग़ैर सोचे समझे जाने मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अगर एफ़आईआर जो इब्तदाई तौर पर उस बच्चे के हवाले से दर्ज की गई थाना डिफेंस में, तो उसमें 3 सेक्शंस जो थे वो लगाए गए, 279, 427 और 322। अव्वलु ज़िक्र जो दोनों हैं उनका इतलाक़ वहाँ होता है जहाँ रोड पर आप अपने किसी भी व्हीकल को ऐसी तेज़ी से भगाएं जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी, उनकी जान जो है वो ख़तरे में आ जाए। सो इन दोनों का उस एफ़आईआर में जो है इतलाक़ हुआ है और इसके साथ 322 जो कि दियत के ऊपर आती है। अब ये बिल्कुल हकीकत है कि नुकसान बहुत बड़ा है, मगर ये भी हकीकत है कि वो एफ़आईआर किसी अजनबी ने दर्ज नहीं कराई थी, हेड ऑफ़ फैमिली ने दर्ज कराई थी। हेड ऑफ़ फैमिली ने उसमें जो कहा वो गवाहों की मौजूदगी में कहा और उसके ऊपर जो कानूनी शिकें जो थीं वो इम्प्लीमेंट होती थी वो वहाँ दर्ज हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि तमाम तर लीगल प्रोसीजर, सज़ा और डीलिंग जो है वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होती, लेकिन एक तो अवामी रद्द-ए-अमल की वजह से उस बच्चे के मुतालिक डिसइन्फॉर्मेशन, मीडिया का मुस्तकिल गलत बयानी से काम लेना, सरबराह ख़ानदान के बार बार के मीडिया को इंटरव्यूज़, एक दिन में कितने कितने इंटरव्यूज़, और बाज़ अवत वो जो एक इंटरव्यू में बात करते थे सदमे की वजह से या ओवर वर्कड आप कह लीजिए, कितने लोगों को इंटरव्यू देना और सबसे बातचीत करते हुए वो अगली बार में वो बात भूलते भी रहे, कभी वो कोई नई चीज़ ले आते थे। सो कई तरह के इल्ज़ामात उनकी साइड से आए जो कि यकीनन जितनी बड़ी वो तकलीफ़ में थे उसमें आप सदमे की कैफियत में होते हैं। कोई भी इंसान सोच नहीं सकता इतने बड़े सदमे को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते नॉर्मली। तो वो चीज़ें, उनका गम और गुस्सा, उनकी तकलीफ़ पर सबकी सपोर्ट उनके साथ थी, लेकिन मीडिया ने एक अजीबो-गरीब खौफनाक ट्रायल शुरू कर दिया। लोगों ने, पब्लिक, क्योंकि पाकिस्तान में तालीम वैसे भी बेइंतहा कम है और फिर जितनी तालीम है उससे शऊर बहुत ही ज़्यादा कम है। हम लोग किसी भी चीज़ को जांचे सोचे समझे बगैर अपनी राय कायम करते हैं। यहाँ पर सारा दिन सारी रात ओवर स्पीडिंग होती है, लेकिन इस हादसे की नौयत ऐसी थी कि उसको बच्चे को पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाज दिया गया। एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई लिखाई में ज़बरदस्त था, इंतहाई बाअदब औलाद बेटा, एक बेइंतहा अच्छा डिसेंट स्टूडेंट, एक बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा इंसान, उस बच्चे से एक लग़ज़िश के नतीजे में होना तो ये चाहिए था कि कानूनी कार्रवाई को जारी रखा जाता, लेकिन मीडिया को इस कदर मादर पितर आज़ादी ना दी जाती कि वो लोगों के जज्बात को भड़काए, मुल्क के सियासी माहौल से तवज्जो हटाएं
और जो स्पेशली पंजाब हुकूमत जो शानदार कारनामे अंजाम दे रही है, उससे लोगों का ध्यान बटाया जाए और मेन स्ट्रीम मीडिया की जो रेटिंग गिर गई थी उसको सिर्फ इस बच्चे को और इसकी फैमिली को मलाइन करने से बेहतर बनाने की जो कोशिशें थीं उनको अवॉइड किया जाना चाहिए था। इस सिलसिले में अदालतों को अपना रोल प्ले करना चाहिए था। कोई ज़्यादा बात नहीं, लेकिन इसमें से जो दो पहली शिकें हैं कानून की, उनके अंदर यकीनी तौर पर ये बेलेबल ऑफेंस है। मतलब इन दो शिकों के हवाले से तो मुझे याद है कि एक ज़माने में सिंध गवर्नमेंट में अदालत ने पुलिस की बहुत ज़्यादा क्लास ली थी और उन्होंने कहा था कि किसी बड़े नुकसान के बगैर तो आप इसको मजाक से इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर नुकसान वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन इन दो जो क्लॉज हैं, इनका सेक्शंस का जो अतलाक है, उसके नतीजे में क्या है, फ़ाइन है, 2 साल की आपको जेल हो सकती है और इवन अगर इसमें जानी नुकसान ना और माफ़ी की गुंजाइश हो तो आपको बगैर जेल के इवन शख्सी ज़मानत पर भी रिहा किया जा सकता है। और जो इसमें एक मेन यानी कि हेड ऑफ़ द फैमिली की तरफ से, रफ़ाकत साहब की तरफ से शिक है, वो 322 है दियत की, कि जो बच्चे से जानी नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन जो है वो दी जाए। और एक उन्होंने जिक्र किया कि हमारी गाड़ी तबाह हो गई है। ये FIR थी पहली जो बच्चे के लिए हुई, लेकिन बच्चे को, इदारे को, उसके घर को, उसके माँ बाप को पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा। पहली तो बात यह है कि बच्चे बहुत बहुत बड़े ब्लंडर्स करते हैं और बड़े भी, लेकिन अल्लाह उन्हें ढक लेता है। एक बच्चे को इस तरीके से मलाइन करने के लिए आप तब कहें जब आप सबके बच्चे, कभी ऐसी गलती उन्होंने ना की। बच्चे को यहाँ पर जस्टिफाई करना नहीं है, लेकिन बच्चे की पूरी ज़िंदगी तबाह की जा रही है। बच्चे से जो गलती हुई उसके नतीजे में एक नुकसान हुआ, लेकिन उसकी बैड इंटेंशन नहीं थी, वो कोई क्राइम करने नहीं आया था। मगर आज उस बच्चे के साथ जो किया जा रहा है उसमें बैड इंटेंशन है, उसके ख़ानदान को तबाह किया जा रहा है, बदनीयती शामिल है, उसमें शख्सी मफादात शामिल हैं, उसमें उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह की जा रही है। मसलन कितने कितने अजीब चार्जेस लेके आए कि जी वो तो हरास कर रहा था। आप सोचिए कि जो बच्चा पाकिस्तान के टॉप के इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हो, उसके इर्द गिर्द कितना ग्लैमर, कितनी क्लास होगी। क्या वो अपनी मदर से भी बड़ी उम्र की एक खातून जिनके बच्चे जवान शादीशुदा हैं, वो उनको हरास कर रहा था? क्या वो उनकी बहू जो माँ भी थी उनको हरास कर रहा था? बहुत बड़ा हादसा है। लेकिन आप लोगों पर तोहमत, बहतान, साजिश, ये भी तो एक गुनाह है ना। आप उस बच्चे के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करते हैं, आपने तो उसके पूरे ख़ानदान को तितर बितर करके रख दिया, उसकी तमाम काबिलियतों को जुर्म बनाकर पेश कर रहे हैं। वो कोई बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा नहीं, वो इंतहाई अच्छे घर की बहुत अच्छी औलाद, जिससे एक बहुत ही नापसंदीदा, बहुत ही खौफनाक, एक ऐसा जो कि उसने किसी बुरी नीयत से नहीं, बच्चे भगा रहे थे। ये फेज़ 7 का ट्रैक मशहूर है, रेसिंग ट्रैक इसे कहा जाता है। यहाँ पर तो बच्चे गाड़ियाँ अक्सर व बेशतर भगाते नज़र आते हैं और हम माशाल्लाह से हमारे DHA के गार्ड्स कुछ नहीं कर रहे होते। वो तो बल्कि गाड़ी वालों के आगे बिछ जाते हैं, बाइक वालों के अलबत्ता वो शामत बुला लेते हैं। तो कभी कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया गया। इस हादसे के बाद भी फेज़ 8 में मैंने वीगो डाला, 10 साल के बच्चे को भगाते देखा, रेसें लगा रहे थे, लेकिन कोई एक्शन आपको नहीं नज़र आएगा। बल्कि गार्ड्स को जगा के उनको कहा, लेकिन वो अपने एक सिगरेट के बाद दूसरी सिगरेट फूंकने में, कश लगाने में और सैर में या गाड़ी में बैठकर सिर्फ हल्का हल्के से चक्कर लगाने में बिजी होते हैं। सो इस पर ज़रूर सोचा जाए मुअज़्ज़ज़ अदालतों को और जो हमारी इंसानी हकूक़ के हवाले से जो इदारे काम करते हैं उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत बड़ी गलती ये हो गई क्योंकि इसके नताइज बड़े निकले, लेकिन ना तो बच्चा किसी जुर्म के इरादे से निकला था, ना वो किसी क्रिमिनल फैमिली का बच्चा है, ना वो कोई नालायक और नापसंदीदा अतवार का हामिल बच्चा है। वो बिल्कुल बहुत अच्छे घरों के बहुत ही अच्छे बच्चों जैसा एक बच्चा है, जिसने दोस्तों के साथ मिलकर शौक़ में एक ऐसी गलती की कि जिसका खमियाजा 11 दिसंबर की रात के उस साने के बाद, उस ट्रॉमा, लोगों की मारपीट,
इतना खूनी वाक़े को अपनी आँखों से देखना, लॉकअप, जेल, कोर्ट्स, इंटरव्यू, मीडिया ट्रायल्स का उसे सामना है, बच्चों को हैरास करने का सामना है, एक से बढ़कर एक झूठ सामने आ रहा है, उनके वालिदैन को मलाइन किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में, धमकियाँ दी जा रही हैं, इनको मार दो, इनको कर दो। उनकी एक नादानी, एक बच्चे की नादानी ने के ख़ानदान को जो इतनी तकलीफ़ से दो चार किया, अगर आप इस आग में मज़ीद तेल डालते चले जाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के साथ। और बड़े से बड़े गुनाह, बड़े से बड़े जुर्म के लिए भी खुदा के अहकामात मौजूद हैं, उसके लिए मुल्क का कानून मौजूद है। आप कानून से बियॉन्ड क्यों जाना चाह रहे हैं? और पंजाब पुलिस की रही बात, तो उन्होंने, या डीएचए के गार्ड्स हैं, उन्होंने एक नया तरीका पकड़ लिया। वो नॉर्मल रफ्तार की भी गाड़ी को चेक कर रहे हैं, हैरास कर रहे हैं, रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं। और क्या हुआ है कि जी हमने 2500 उस हादसे से लेकर अब तक कम उम्र ड्राइवर्स को पकड़ा है, लेकिन जो रेसेंट डीएचए में लग रही हैं वो तो लग रही हैं। आप उनका क्यों नहीं कुछ करते? आप आम रोड्स पर जाके इसको पकड़ उसको पकड़, तो इससे सिर्फ आपको कुछ कमाई में इजाफा मिल रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से इस केस को डील कर रहे हैं, जिस तरह से मीडिया इस जलती पर तेल का काम कर रहा है, और जिस तरह से शोहदा की फैमिली जो है उनके गुस्से को बढ़ावा देकर उनसे भी वो करवा रहा है, जो इस सदमे के बाद, इतनी बड़ी तकलीफ़ के बाद उनके हवाले से जो हमदर्दी है, जो लोगों के दिलों में रंज के जज्बात हैं, उनमें कमी का बायस बन रहा है। और बेहतर यह है कि हम कानून को अपने हाथ में ना लें। हम उस बच्चे के पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकते। हम उस बच्चे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को गाली नहीं बना सकते। हम ख़ुद से एक अदालत कायम नहीं कर सकते कि उसको ये सज़ा दी जाए, वो सज़ा दी जाए। और ना ही पुलिस का ये काम है कि वो नित नई FIRs काटती चली जाए, कभी पॉलिटिकल प्रेशर्स के ऊपर, कभी हुकूमती सरपरस्ती की वजह से, कभी मीडिया की हाइप की वजह से, और कभी अहम कामों और पंजाब के अंदर होने वाले वाक़यात से, या जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो पिछले पौने 2 साल से है, उससे तवज्जो हटाने के लिए। और अब तो इन्वेस्टिगेशंस ये भी कह रही हैं कि शायद इस बच्चे की जो फैमिली है, चूँकि वो प्रो PTI थे, तो इस वजह से इनको पॉलिटिकली भी शदीद दबाव का सामना है। सो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पाकिस्तान की है, जितने भी बच्चे हैं पाकिस्तान के हैं, जो दुनिया से गए वो भी इस मुल्क के शहरी हमारे प्यारे थे। जो इस वक्त ट्रायल को सामना कर रहे हैं, वो बच्चा भी हमारा बच्चा है। इस गलती की सज़ा, जिसमें उसकी बुरी नीयत नहीं थी, वो किसी के लिए, किसी बेहूदगी के लिए, क्राइम के लिए नहीं था, उसकी सज़ा जो कानून की तरफ से बनती है वो उसे मिलनी चाहिए। लेकिन आप उसका पूरा कल, आप उसकी तस्वीरें लगा लगा के अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पेज बना बना के सिर्फ अपने ज़ाती बेनिफिट के लिए किसी को जलील कर रहे हैं, तो याद रखिएगा खुदा की लाठी बहुत बेआवाज़ है। इस बच्चे से बड़े बड़े क्राइम, एक एक गो में हज़ारों बच्चे, इस मुल्क के नौजवानों को शहीद भी किया गया, और बड़े बड़े चोर, डाकू, कातिल, रहसन, इस मुल्क को लूटने वाले बड़े आबरूमंद बन के बड़े बड़े ओहदों पर मुतमक्किन हैं। ये बच्चे को की सपोर्ट में ये बात नहीं की जा रही, ये बात कानून की बालादस्ती के हवाले से की जा रही है कि आप किसी ने जितना जुर्म किया है उसके साथ वैसे ही डील करें। कोई हक नहीं बनता कि किसी इंसान से जो जुर्म हुआ है उससे बढ़कर सब के सब अपनी अपनी अदालतें लगा लें और मैदान में आ जाएं किसी एक ख़ानदान को कुचलने के लिए। उस बच्चे से जो हुआ नादानिस्तगी में हुआ, लेकिन उस बच्चे के साथ जो हो रहा है वो दीद और दानिस्ता अंदाज में पूरा मैनिपुलेट किया जा रहा है और साजिश की जा रही है। अगर कानून सस्ते में हरकत में नहीं आता, मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझता, तो अल्लाह का कानून फिर सब के लिए है। कहीं ना कहीं वो सब जो इस में जहर भर रहे हैं, जलती पर तेल डाल रहे हैं, वो भी भुगत सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों का और हमारा हामी और नासिर में आजमाइश से महफूज रखे, और ऐसी क़यामत से कि हमारी कोई गलती इतनी मोहलिक साबित हो कि जो हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए अज़ाब बन जाए। अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। अल्लाह पाक शोहदा की
फैमिली को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता करे, और उनको भी इस बात की तौफीक दे कि वो इस बदतरीन सदमे के बावजूद किसी के हाथों आलाए कार ना बने, और गम की और क़यामत की इस घड़ी में कुछ ऐसा ना करें कि वो भी एक आजमाइश उन पर यह है कि वो अनजाने में इतनी बड़ी तकलीफ़ की ज़द में आएँ, और एक आजमाइश के बाद अपने लिए ख़रीद लें जिसमें झूठ, बहतान या किसी का आलाए कार बनना हो। सो अल्लाह पाक दोनों ख़ानदानों पर रहम करे। हमें सोचना है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपनी अदालतें कायम नहीं कर सकते।